हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमर सिंह, योर मैथ्स टीचर। बच्चों अपन देखते हैं कुछ डीपीपी कर लेते हैं ताकि अपन रिवाइज कर लें ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की अपन डीपीपी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ डीपीपी मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में डाल दी हुई है, इसका सोल्यूशन ये वीडियो है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट्स आता है तो आप डायरेक्टली मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं बेटा। देखते हैं बेटा डीपीपी 1, ठीक है। डीपीपी 1 देखते हैं बेटा। डीपीपी 1 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बेटा। डीपीपी 1 ऑन ट्रिगोनोमेट्री देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है मुझे, कह रहा है इफ 10a इज इक्वल टू √3 देन 10(2a) इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इफ 10 इज इक्वल टू √3 देन 10(2a) इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा 10(2a) पूछ रहा है क्या होगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों देखिए 10(2a) क्या हो जाएगा, 10(2a) इज इक्वल टू 210a अपॉन 1 माइनस 10²a, ठीक है। 10(2a) इज इक्वल टू बेटा 210a अपॉन 1 माइनस 10²a, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला पता है, 10(2θ) इज इक्वल टू 210θ अपॉन 1 माइनस 10²θ। सिंपल से क्वेश्चन में बच्चों क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 इंटू √3 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2√3 अपॉन -2, ठीक है। 2 से ये 2 गया, क्या गया माइनस का √3, 10(2a) इज इक्वल टू माइनस का √3, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। ठीक है, 10(2a) इज इक्वल टू माइनस का √3। ये था हमारे पास मेथड 1। मेथड 2 क्या हो गया बेटा, देखो मेथड 2 10a की वैल्यू दी हुई है बेटा √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो a की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारे पास 60 डिग्री हो गई, ठीक है। तो 10(2a) क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 10(2a) हो जाएगा 10 ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 10(120 डिग्री। 10(120 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, 10(180 माइनस 60, 10 ऑफ 180 माइनस 60 माइनस 10(60 डिग्री, माइनस 10(60 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस का √3, ठीक है। तो 10(2a) कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, आ जाएगा माइनस का √3 आ जाएगा, ठीक है। 10(2a) कितना आ जाएगा माइनस का √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अपने पास था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, कह रहा है सॉल्व क्वेश्चन 2, दैट इज सॉल्व 2 cos² x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। 2 cos² x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0।
नाउ सी दैट 2 cos square x प्लस 3 sin x, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को अपन बेटा देखो यहाँ पे सॉल्व करना है अपने पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 विल बी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स विल बी इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 टू द 4 के ऐसे फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आता हो 3 आता हो, दैट इज 4 एंड 1, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, 2 साइन एक्स ले लो कॉमन, ये आ गया साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, ये आ गया साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया बच्चों 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर इफ़ साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन साइन एक्स इज इक्वल टू 2, और साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है हमारे पास बच्चों, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो साइन एक्स की वैल्यू तो कभी 2 हो ही नहीं सकती है, ठीक है, नेवर पॉसिबल, ठीक है ना। क्योंकि जो साइन एक्स की बच्चों रेंज होती है वो कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। साइन एक्स इज इक्वल टू 2 इज़ नेवर पॉसिबल, इट मीन्स, ठीक है। तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। अब हमारे पास देखिए बच्चों क्या है, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 साइन एक्स की वैल्यू आ गई -1, तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई बच्चों, हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई -1/2, साइन एक्स का वैल्यू आ गया -1/2, ठीक है बेटा। अब साइन एक्स की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो 1/2 साइन एक्स कहाँ पे होता है बेटा, 30 डिग्री पे, मतलब π/6 रेडियन पे, तो -1/2 कहाँ पे होगा, -30 पे होगा। तो साइन एक्स किसके बराबर आ गया बच्चों, साइन ऑफ -π/6 के, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिख रहा है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, n प्लस -1n इंटू अल्फा, ये आएगा बेटा हमारे पास, ठीक है ना। x इज इक्वल टू n प्लस -1n इंटू अल्फा, -1n ये है और -1 ये है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1n प्लस 1, पावर एक ऐड हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू n प्लस -1n प्लस 1 इंटू π/6, ठीक है, ये आ गया बेटा n प्लस -1n प्लस 1 इंटू π/6, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। x इक्वल क्या आ गया, n प्लस -1n प्लस 1 इंटू π/6, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए बिल्कुल नॉर्मल था बच्चों, इसे प्रोसीजर था, इसे करने के लिए अपन ने क्या किया, फैक्टराइज किया पॉलिनोमियल को, ठीक, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, 2 फैक्टर बने, एक बार साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2, साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है बच्चों -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, 2 हो नहीं सकती है, तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर एक फैक्टर लिया, साइन एक्स की वैल्यू आ रही है बच्चों -1/2, तो वहाँ से अपन ने प्रोसीड किया तो अपने को आंसर मिल गया, ठीक है, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इवेल्युएट, कह रहा है इवेल्युएट साइन 40 प्लस थीटा इंटू कॉस 10 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा
इंटू साइन 10 प्लस थीटा, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, ये अगर ए ले लें और ये बी ले लें, ये एंगल अगर ए ले लें और ये बी ले लें, तो ये भी देखिए ए लिखा हुआ और ये भी बी लिखा हुआ है। देखिए बच्चों इस तरह की फ़ोटो किस तरह मुझे दिख रही है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है बच्चों? साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या आ जाएगा बच्चों? साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ए हमने किसको एज्यूम किया था? ए एज्यूम किया था अपन ने 40 प्लस थीटा को, बी किसको एज्यूम किया था? 10 प्लस थीटा को। तो क्या आ जाएगा बच्चों? साइन ऑफ 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, साइन ऑफ 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है बच्चों हमारे पास? 1/2। तो फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या आ गया हमारे पास? 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों। हमें दिया हुआ था बच्चों साइन ऑफ 40 प्लस थीटा कॉस ऑफ 10 प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 40 प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ 10 प्लस थीटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसी तरह बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। मतलब आप ये मत सोचिएगा कोई चीज़ चांद से नहीं आने वाली है, ठीक है। ऑल थिंग्स विल बी फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, कह प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 4 है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या मैंने बताया था आप लोगों को, जब कभी 3 नंबर ऐसे दिखे जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू सी आ रहा हो, या b इज इक्वल टू सी माइनस ए आ रहा हो, या c इज इक्वल टू b माइनस ए आ रहा हो, लाइक दैट, ठीक है ना। जैसा यहाँ पे हमें दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है? x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। भाई 3 एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 एंगल का समझो है, तीसरा एंगल दिख रहा है, x इन्वॉल्व हो रहा है, 2x इन्वॉल्व हो रहा है और 3x इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x अपन ने यूज़ किया यहाँ पे बेटा, या अपन क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, या अपन क्या बोल सकते हैं? 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x। 3 में से कोई भी एक प्रोसीजर बच्चों हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो रिजल्ट अपने को लाना है वो कॉट में लाना है, तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, ठीक है। पहला वाला पार्ट हमने लिया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब मैं बता रहा हूँ इससे भी हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी एक ले सकते हो एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू कॉट ऑफ 3x, ठीक है। कॉट ऑफ a प्लस बी क्या होगा बच्चों हमारे पास? कॉट ऑफ a प्लस बी होगा कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a इज इक्वल टू कॉट 3x। ये आ गया बच्चों हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट 3x इंटू कॉट ऑफ 2x प्लस कॉट x। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। नाउ कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1, इसकी बात हो रही थी बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट x, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ये सारे एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड ले आई है, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया? कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से हम बोल देंगे हेंस प्रूव, ठीक है बेटा। यहाँ से अपन बोल देंगे हेंस प्रूव, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यही लाना था हमें, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस
कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही चीज़ आ गई अपने पास। तो अपन ने बोला था बेटा जब कभी एंगल में आपको ये दिखे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी या c माइनस बी इज इक्वल टू ए या c माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो आप क्या करोगे, तीनों में क्या करोगे भाई, कॉट दोनों साइड ले लोगे, या टेन है तो टेंजेंट का एक्सप्रेशन ले लोगे, ठीक है ना। टेन है तो टेन ले लेना, कॉट है तो कॉट ले लेना। तो अपन ने वही किया बेटा, देखो x प्लस 2x इक्वल 3x दिखा, दोनों साइड कॉट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सप्रेशन एक साइड लिया और ये प्रूव हो गया। ठीक है, आप इन दोनों में भी कोई एक एक्सप्रेशन लेके प्रूव कर सकते हो। तो एक कोई ऑपरेशन कोई एक्सप्रेशन एक और मैं ले लेता हूँ इन दोनों में, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए, आपने सपोज ये यूज़ किया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। सपोज बेटा आपने यूज़ किया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये यूज़ किया बेटा। ठीक है, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, नाउ दोनों साइड कॉट ले लीजिए आप, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। कॉट ऑफ 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ 2x। ठीक है, कॉट a माइनस बी क्या होगा बच्चों हमारे पास, कॉट ऑफ a माइनस बी विल बी कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। ठीक है, कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a, कॉट b माइनस कॉट a। ठीक है ना, क्या होता है, कॉट ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, कॉट ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a, ये आएगा। कॉट 2x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या आएगा, कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अच्छा 1 एक साइड रखना है, बाकी एक्सप्रेशन एक साइड रखना है, तो इसको राइट साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, 1 इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1। ये ले आए बेटा अपन। ठीक है, हेंस प्रूव। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अपन हमें इवेलुएट करना है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री। साइन 150 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री। ठीक, इसको इवेलुएट करना है बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन ऑफ 150 डिग्री। तो 150 बेटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे क्या लिख लेंगे, साइन ऑफ 180 माइनस 30। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, 180 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो साइन 180 माइनस 30 इज
ठीक है, साइन 30, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, कॉस ऑफ हमें बोल रहे हैं बेटा 300 डिग्री, कॉस ऑफ 300 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 360 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2, क्योंकि देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि 360 और 180 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो कॉस 300 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/2। अपने पास क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, साइन ऑफ 150 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 300 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, कह रहा है इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर। इफ़ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो लेट आर्क ऑफ सेम लेंथ इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है ये L यूनिट तक हुआ। ठीक है, यूनिट जो भी हो जाए। कह रहा है पहला एंगल कितना दिया है, θ1 दिया हुआ है बेटा 75 डिग्री, θ2 दिया हुआ है बेटा 120 डिग्री। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, हमें रेशियो ऑफ रेडियाई पता करना है। अब बच्चों देखो पहले रेडियन में से कन्वर्ट करते हैं, तो 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आ जाएगा 1 डिग्री कितना आ गया, पाई बाई 180 रेडियन। तो 75 डिग्री क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 180 इंटू 75, तो ये हो जाएगा 15 से 5 बार गया, 15 से 12 गया, यह गया 5 पाई बाई 12 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 रेडियन। और जो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 120, 60 से डिवाइड कर दो, 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो θ1 हमारे पास क्या आ गया, θ1 आ गया 5 पाई बाई 12 रेडियन, θ2 आ गया हमारे पास 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, 5 पाई बाई 12 रेडियन, θ2 आ जाएगा। तो अब देखो भाई क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, L/R होता है। ठीक है, तो हमें रेडियस का रेशियो पता करना है, तो लेट द रेशियो ऑफ रेडियस इज R1:R2। ठीक है, मतलब पहले वाले सर्कल की जो रेडियस है वो अपन ने R1 ले ली, दूसरे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो R2 ले ली। तो θ1 हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों एंगल, रेडियस और आर्क में रिलेशन होता है। क्या होता है, θ इज इक्वल टू L/R। ठीक है, तो पहले वाले के लिए θ1 और R1 यूज़ करते हैं, तो फॉर सर्कल 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू L/R1। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की आर्क क्या दी है, सेम दी हुई है। ये इक्वेशन 1 हो गई। फॉर सेकेंड सर्कल, फॉर सर्कल 2 हो जाएगा θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, θ1:θ2 कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड 1/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, चलो देखते हैं बेटा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, थीटा 1 बाई थीटा 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, L बाई R1 अपॉन L बाई R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, L बाई R1 इंटू R2 बाई L, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई हो जाता है, थीटा 1 बाई थीटा 2 आ गया हमारे पास। तो हमें R1 बाई R2 चाहिए था, तो R1 बाई R2 क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1, ठीक है ना। इसको R1 इधर है, R2 इधर है, ये रेसिप्रोकल कर दिया जैसा भी समझ लो। थीटा 2 हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है। थीटा 1 कितना दिया बच्चों, 5 पाई बाई 12 दिया हुआ है, पाई से पाई गया, ठीक है। क्या आ जाएगा बच्चों देखिए, 2 बाई 3 इंटू 12 बाई 5, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो R1 बाई R2 क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए R1 इज टू R2 दैट विल बी इक्वल्स टू 8 इज टू 5, ठीक है बच्चों। ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 8 इज टू 5, ठीक है। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 इज टू 5 करके, ठीक है। मूव करते हैं आगे। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। 10-15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हमसे कह रहा है बेटा राइट द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री, ठीक है। चलिए राइट द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री, देखते हैं बेटा 10-15 डिग्री कैसे बनेगा। देखो 10-15 को बनाने के लिए या तो बेटा आप 10-45 माइनस 30 कर सकते हो, या 10-60 माइनस 45 कर दो। भाई 15 डिफरेंस कैसे आएगा, या तो 40 माइनस 30 से आएगा, या तो 60 माइनस 45 से हो जाएगा। तो अपन ने क्या बेटा यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 10-15 को अपन ने क्या लिख दिया, 45 माइनस 30 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, tan ऑफ a माइनस बी क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अपन जानते हैं बेटा tan a माइनस b क्या होता है हमारे पास, tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये आ गया बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 10-45 क्या होता है बच्चों, 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। यहाँ पे बेटा लिया अपन ने √3, ये आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 एलसीएम लिया, √3 प्लस 1, ये √3 से √3 गया, क्या गया बच्चों हमारे पास, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आ गया टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा इसको, तो 10-15 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो बेटा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी अपॉन √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1, ये आ गया 10-15 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, तो 10-15 डिग्री क्या आ जाएगा, 10-15 डिग्री 2 से डिवाइड करिए, 2 माइनस √3, ठीक है। 10-15 डिग्री आ जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। 2 माइनस √3 आ जाएगा हमारे पास 10-15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए
अब देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को जरूरी नहीं हम 45 माइनस 30 से करें, ठीक है, इसको अपन 60 माइनस 45 से भी कर सकते हैं। देखते हैं सॉल्व करके। देखो बेटा 15 को अपन मेथड टू क्या मतलब प्रोसीजर टू, ठीक है, अपन लिख सकते हैं 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 10 दोनों साइड लिया तो 10 50 डिग्री क्या हो गया हमारे पास, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 10a माइनस बी क्या होता है भाई, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये आ जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। 10a की वैल्यू कितनी है बेटा, √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है, √3 इंटू 1045, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है, 10 15 डिग्री। आगे देखो बेटा यही चीज़ थी यहाँ पे भी, तभी तो इसको रैशनलाइज किया था पिछली बार, तो सिंप्लीफाई हो गया, यही आएगा, ठीक है। तो देखो आप चाहे पैसे मेथड 1 से करो या मेथड 2 से बात करो, आंसर वही आना है। मतलब 15 डिग्री को आप 45 माइनस 30 लिखो, ठीक है, या 60 माइनस 45 लिखो, क्लियर है क्या, तो अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इरेज करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है सॉरी, कह रहा प्रूव दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये है हमारे पास, ठीक है बेटा। नाउ सी दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y, ठीक है, sin x माइनस sin y, ठीक है, LHS लिया अपन ने, ठीक है बेटा, sin x माइनस sin y, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 sin x इंटू sin y, ठीक है, 2 sin x इंटू sin y, चलो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y, ठीक है, प्लस का 2 cos x cos y माइनस का 2 sin x sin y, ये है बेटा, ठीक है। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 हो गई, ठीक है, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 हो गई, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ठीक है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b इज cos ऑफ a प्लस b, ठीक है, क्योंकि cos ऑफ a प्लस b क्या होता है हमारे पास, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है बेटा।
अब देखिए बेटा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, कुछ देर के लिए मैंने x प्लस वाई को 2 थीटा बोल दिया। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, जब मैंने बताया था आप लोगों को, जब कभी क्वेश्चन में आपको कॉस के साथ 1 नज़र आएगा, आपको 1 को कैंसिल करना है। जब कभी आपको क्वेश्चन में कॉस के साथ 1 नज़र आएगा तो आपको 1 कैंसिल करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा। ठीक है ना, चूँकि कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 थीटा की वैल्यू क्या है x प्लस वाई है, 2 थीटा की वैल्यू क्या है x प्लस वाई है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई बाई 2। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 ये हो जाएगा हमारे पास RHS, दैट इज हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री, cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों क्या आएगा हमारे पास, cos 55 है। ठीक है, अच्छा ये cos 55 ये क्या लिखा है cos 125। तो ठीक है, तो बच्चों अपन cos 55 को cos 55 रहने देते हैं। ठीक है, cos 125 को अपन क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 55। ठीक है, cos 55 डिग्री क्योंकि इसकी वैल्यू में पता नहीं है, cos 125 डिग्री को अपन लिखेंगे बेटा 180 माइनस 55 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 60 होता है 120, तो 55 हो गया 125, तो ये हो गया cos 180 माइनस 55 डिग्री। प्लस आ गया बेटा हमारे पास cos ऑफ 300 को लिखेंगे 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास cos का 55 डिग्री माइनस का cos 55 डिग्री प्लस का cos 60 डिग्री। क्यों, देखो भाई cos 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है cos का, मतलब cos कैसा ओपन होगा पॉजिटिव ओपन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos का 60 डिग्री, cos 55 से cos 55 गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास आ गया cos का 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या आता है बच्चों 1/2, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। देखिए क्या हुआ, जैसे ही अपन ने यहाँ पे 155 देखा तुरंत मुझे क्या समझ में आया कि 55 प्लस 125 जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, 55 प्लस 125 जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो अपन ने ये सोचा कि भाई या तो इसको छेड़े या तो इसको छेड़े, किसी एक को छेड़िए, तो मैंने इसको छेड़ा। ठीक है, 125 डिग्री को अपन ने क्या लिखा 180 माइनस 55। ठीक है, 180 माइनस 55, तो cot
cos ऑफ 180 माइनस थीटा विल बी माइनस का cos थीटा, तो cos 55 माइनस cos 55 प्लस cos 60, 55 से 55 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया cos 60 आ गया, एंड cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है। दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? टेस्ट आ रहा है बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट है, ऑनलाइन आपने दिया नहीं है, ठीक है। पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 40 हैं, टाइम क्या है आपको मिल रहा है ओनली 75 मिनट्स, तो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न आपके हिसाब से तो लेंदी हो गया, तो लेंदी हो गया बेटा, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, बुक्स हैं, बुक से अच्छी बात है। कोई भी डाउट होता है आप डायरेक्टली इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एनी डाउट्स और एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन डीपीपी के ट्राई करिए, ठीक है, ठीक है, और इसके सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।